Major impact of variation at genetic species and ecosystem level biodiversity is not distributed evenly on Earth. It is usually gathered in the tropics as a result of warm climate and high primary productivity in the region near the equator. होता है इक्वेटर पास में होता है। तो 15 लाख है, उसमें से 75,000 इंसेक्ट के यानी कीटों की है, 2,81,000 एनिमल्स की है, 2,48,000 प्लांट्स पौधों की है एंड 68,000 फंगस की है और 26,000 जो है वो शैवाल से और 4,800 बैक्टीरिया एंड 1,000 प्रजातियां वो वायरस की है। टोटल 15 लाख प्रजातियां हैं। We lost 27,000 species at the end of 2015. 25% species are on the verge of extinction. यानी कि हम 27,000 प्रजातियां तो खो चुके हैं, लेकिन 2050 तक हम 1/4 प्रजातियां यानी 25% प्रजातियां और खोने के कगार पर है। तो हम उनका कैसे जैव विविधता संतुलन को बनाए रखना है, हमें कोशिश करनी चाहिए। जैव विविधता क्षति के कारण होते हैं मानव जनित कारण, उसमें के जैसे कि कारण आवासीय बस्तियां स्थापित करना। जैसे प्रशांत महाद्वीप और उष्णकटिबंधीय द्वीप है, उनमें 200 प्रजातियां लुप्त हो चुकी है। IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार 2004 में 700 प्रजातियां लुप्त हो चुकी है। और समुद्र पर मानव गतिविधियां जैसे कि परमाणु परीक्षण, पनडुब्बियां, प्रदूषण और फैगोमेट्री की ध्वनि तरंगों द्वारा की फ्यूजन्स है उसकी क्षति के कारण, समुद्री क्षति के कारण। एक शोध जिसमें ट्रेन स्कूल के डायरेक्टर छात्र है वो, ठीक है, उसमें समुद्री प्रजाति पर मानव गतिविधि का जो है प्रभाव उसका अध्ययन किया था। प्रथम अध्ययन 57% जो समुद्री प्रजातियां ना वो विलुप्ति के कगार पर है और सर्वाधिक प्रजातियां कोरल रीफ की हैं जो सर्वाधिक प्रभावित हैं। जैविक संतुलन, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, क्रूड ऑयल निकालना इसके और रीजंस हैं। इसका नेचुरल रीजन जो है वो ज्वालामुखी, जैसे कि 75% जो ज्वालामुखी है ना वो प्रशांत पेटी में निकलती है और इसका एक रीजन है प्राकृतिक कारण में सूखा आना, तीसरा कारण है सुनामी आना, चौथा कारण है अनियंत्रित अपरदन, पांचवा कारण है बाढ़ आना, जीव जंतु की महामारी, वनस्पति रोग। जैव विविधता के चरण स्वरूप उत्पन्न समस्याएं जैसे कि सूखा, धूपर एवं वर्षों में न्यूनतम जैव विविधता के कारण वहां पर्याप्त वर्षा नहीं हो पाती। और दूसरा कारण है बाढ़। जैविक असंतुलन, पादप और जंतु है ना, अगर जैविक असंतुलन नहीं रहेगा, पादप और जंतुओं की अनबैलेंस हो जाएगी, प्रतिबंध हो जाएगी, तो किसी स्थान पर जंतु का मूवमेंट जो पादपों का भक्षण नहीं करते हैं तो स्वतः ही पादप अर्थात पेड़ पौधे अधिक होंगे, जो वर्षा करने में मनुष्य उत्तरदायी कारक है, मुख्य उत्तरदायी कारक है। फलस्वरूप वर्षा अधिक होगी, बाढ़ की समस्या उत्पन्न होगी। तीसरा कारण है लैंडस्लाइड और चौथा कारण है अर्थ। और महत्व भोजन, कपड़ा, लकड़ी, ईंधन इसका महत्व है कि इन चीजों में काम आता है। एक अनुमान के अनुसार 20%, 20% प्रजातियों से 90% खाद्यान्न आपूर्ति होती है। वायुमंडलीय गैसें जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अकेले अमेजन में ना हमें विश्व की 20% ऑक्सीजन देते हैं, जो कि विश्व की छत कहा जाता है ऑक्सीजन की। फसलों के किस्म के विकास में सहायक। जापान का एक गेहूं था नारिन टैन जो बोनी किस्म का था, लेकिन हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी था, उसको इंडिया में लाके उसको हरित क्रांति की समझ से आपने बोया गया था, तो उसने खाद्यान्न में वृद्धि की थी। ताइवान धान जो वर्तमान बोनी धान किस्म है, जो कि उसको वहां पर मतलब एग्रीकल्चर विशेषज्ञ उसमें लगे हुए इस किस्म को विकास करने में। जीव जंतु एवं मानव के निवास स्थल को बनाए रखने के लिए जैविक संतुलन को बनाए रखने के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। तो बढ़ती जनसंख्या है कि 19 में जो जनसंख्या थी 1.71 अरब थी, जो 2000 में बढ़कर 6.15 अरब हो गई। जैविक विविधता संकुचन के कारण जो कारण इनके केसेस है वो है एक तो शहरीकरण, औद्योगिकरण, आधुनिक तकनीकी जैसे कि मोबाइल नेटवर्क, रेडिएशन के माध्यम से कुछ पक्षी हैं जो मर जाते हैं। शिक्षा का स्तर, शिक्षा का स्तर न होने से भी जलवायु का महत्व नहीं पता होता है। जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैस और टेम्परेचर बढ़ जाता है और जल स्तर में बढ़ोतरी। तापमान बढ़ने से जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च ब्राजील की एक संस्था है स्पेस रिसर्च की, उसके आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2019 तक अमेजन वन है ना 74,000
55 बार वनाग्नि का सामना कर चुका है। एक रिसर्च है वहाँ की। तो जल स्तर में इससे बढ़ोतरी, जैव विविधता संरक्षण के उपाय, राष्ट्रीय उद्यान और भी है अतिदोहन को नियंत्रण, विदेशी प्रजातियों के आक्रमण से सुरक्षा, सह-विलुप्तता, समुद्री पारितंत्र पर परमाणु परीक्षण पर रोक लगानी चाहिए, मानवीय युद्धों पर विराम होना चाहिए, तेल शोधन तकनीकी में सुधार होना चाहिए, क्लाउड सीडिंग जैसी तकनीकों का जंगलों की आग बुझाने में प्रयोग होना चाहिए, प्रदूषण पर नियंत्रण करना चाहिए, अधिक बायोस्फीयर रिजर्व बनाकर हम इसमें जैव विविधता संरक्षण कर सकते हैं। सरकार द्वारा कुछ ऐसे एक्ट बनाए जाए जिससे कि जैव विविधता का संरक्षण हो, किसी क्षेत्र में विलुप्त प्रजाति को किसी अन्य क्षेत्र से लाकर और नर में मादा संक्रमण से प्रजाति में वृद्धि की, जैसे कि अफ्रीका से कुछ एक टाइगर है वो पकड़ के मादा टाइगर उसको पकड़ के उनकी संख्या में वृद्धि की जाएगी। जैव विविधता संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, इसके जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एफर्ट्स जो है इसके वो एक्सपोर्ट होम सम्मेलन 1972 में किया था, पहला प्रयास था, और प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन के माध्यम से जैव विविधता को संरक्षित करने का प्रयास किया गया था, और रियो डी जेनेरो प्रति सम्मेलन हुआ था ब्राजील में 1992 में। इसके नेतृत्व जिसने किया था वो जोसेफ दावी थे, वो यूएनओ के महासचिव थे। और जैव विविधता पर जो संधि हुई थी सीबीडी कहा गया है कि कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, इस पर एक बायोडायवर्सिटी पर कन्वेंशन होगा। और चौथा जो सम्मेलन हुआ था पर्ल सम्मेलन 1997 में, उद्देश्य था इसका कि 92 के सम्मेलन के जो निर्णय थे उनको मूल्यांकन करना। पांचवा जो था इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन ग्लोबल वार्मिंग, कन्वेंशन ऑन ग्लोबल वार्मिंग, जो कि 1997 में हुआ था। छठा जो इसका कन्वेंशन था वो पर्ल सम्मेलन था 2002 में हुआ था, टिकाऊ विकास के लिए, जो कि जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में वहां हुआ था। और जो सातवां हुआ था वो बाली सम्मेलन हुआ था 2007 में इंडोनेशिया में।